हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भारत के साइलेंट वेपन बन गए हैं, एक फोर्ट्रेस जो मलाक्का स्ट्रेट को गार्ड करते हैं और इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स के गेटकीपर हैं। लेकिन आज की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, अंडमान से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है। मैप्स पर अगर देखें तो बस एक डॉट, लेकिन असल में एक जायंट स्पाई ग्लास बन चुका है जो हर वक्त भारत के ऊपर नजर रखता है। बात कर रही हूँ कोको आइलैंड्स की, जो म्यांमार के अंडर आते हैं, लेकिन चाइना के लिए एक लिसनिंग पोस्ट बन गए हैं। कोको आइलैंड्स की हिस्ट्री शायद बोरिंग लगती हो। एक जमाने में ये सिर्फ फिशिंग और नेविगेशन के लिए यूज होते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज फोर्सेस ने थोड़े टाइम के लिए इसे ऑक्यूपाई किया था। और यहाँ आता है एक कंट्रोवर्शियल एंगल। हिस्टोरियंस कहते हैं कि नेहरू जी इन आइलैंड्स को सिक्योर करने में फेल हुए। 1950 और 60 के दशक में जब भारत और म्यांमार के रिलेशंस फ्रेंडली थे, तब भी दिल्ली ने इसको स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी नहीं बनाया। नेहरू जी के स्पीचेस में अंडमान को डिस्टेंट आउटपोस्ट बोला गया और कोको आइलैंड्स पर तो ऑलमोस्ट साइलेंस। रिजल्ट, म्यांमार ने धीरे धीरे चाइनीज प्रेजेंस अलाउ कर दिया। 1990 के दशक में रिपोर्ट्स आई कि यहाँ चाइनीज टेक्नीशियंस, रडार स्टेशंस और सिजेंट फैसिलिटीज बन रहे हैं। अब चलिए समझते हैं कि भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है। पहला, सर्वेलेंस पावर। कोको आइलैंड से इंडिया के नेवल शिप, सबमरीन्स और एयरफोर्स के मूवमेंट ट्रैक किए जा सकते हैं। दूसरा, रनवे एक्सपेंशन। सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि एक 2300 मीटर लॉन्ग रनवे बिल्ड और एक्सपैंड किया गया है। यानी अगर चाइना चाहे तो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा, सिग्नल इंटेलिजेंस। कोको आइलैंड्स भारत के रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और सोनार सिग्नल्स इंटरसेप्ट करते हैं और म्यांमार कहता है कि चाइनीज प्रेजेंस नहीं है। लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और डिफेंस एनालिस्ट बार बार प्रूफ देते हैं कि चाइनीज फुटप्रिंट यहाँ एक्टिव है। ये एक साइलेंट थ्रेट है जो इंडिया के समुद्री सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। चौथा, सबमरीन ट्रैकिंग। इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स जब बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय होते हैं तो कोको आइलैंड्स उनके सोनार सिग्नेचर्स सुन सकता है। पांचवा, नेवल एक्सरसाइजेस। हर मालाबार या क्वाड एक्सरसाइज कोको आइलैंड से मॉनिटर होती है, मतलब इंडिया का कोऑर्डिनेशन एनिमी के हाथ लग सकता है। छठा, स्ट्रिंग ऑफ पोल्स। ग्वादार, हम्बनतोता, जीबोती और अब कोको आइलैंड्स। ये एक चेन बन रही है जिसमें भारत को इंसर्कल किया जा रहा है। सोचिए, आप अपने घर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाले ने आपके गेट के ऊपर सीसीटीवी लगा दिया है। एग्जैक्टली वही हाल भारत का है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत क्या कर रहा है। नेहरू जी के जमाने में जो निग्लेक्ट था, उसका प्राइस हम आज दे रहे हैं। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने एक शार्प यू टर्न लिया है। पहला, अंडमान मिलिटराइजेशन। इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने आईएनएस बाज, मिसाइल बैटरीज, रडार्स और फाइटर डिप्लॉयमेंट्स इंक्रीज किए हैं। दूसरा, डिप्लोमेटिक आउटरीच। म्यांमार के साथ क्लोजर मिलिट्री टाइज बिल्ड कर रहे हैं ताकि चाइनीज फुटप्रिंट बैलेंस हो। तीसरा, क्वाड स्ट्रैटेजी। अंडमान को क्वाड कोऑर्डिनेशन हब बनाया जा रहा है, जॉइंट सर्वेलेंस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए। मैसेज सिंपल है, अगर कोको चाइना के लिए स्पाई ग्लास है तो अंडमान भारत के लिए शील्ड और स्वॉर्ड बन रहे हैं। कल अगर इंडो पैसिफिक में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोको आइलैंड्स एक फ्रंट लाइन स्पाइंग पोस्ट बनेंगे। 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। पहला, म्यांमार और चाइना और ज्यादा क्लोज होते हैं तो कोको आइलैंड्स ऑफिशियली एक चाइनीज मिलिट्री बेस बन जाएंगे। दूसरा, इंडिया डिप्लोमेटिकली म्यांमार को एंगेज करके प्रेशर बनाता है ताकि चाइनीज रोल रिस्ट्रिक्टेड रहे। और तीसरा, इंडिया अपना फोर्ट्रेस अंडमान और निकोबार को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि कोको का थ्रेट न्यूट्रल हो जाए। लेसन सिंपल है, जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह छोटी नहीं होती। एक टाइनी डॉट ऑन द मैप भी सुपर पावर्स के लिए एक आई इन द ओशन बन सकता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे फाइनल चैप्टर, इंडो पैसिफिक का चेस बोर्ड, जहां डिसाइड होगा कि समुद्र का असली किंग कौन बनेगा। और याद रखिए, जो समुद्र पर राज करेगा वही दुनिया का फ्यूचर लिखेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।